हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जर्नल एंड वेयर आई डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, process of journalizing, making journal entry in the format of journal, and the columns of format. Everything I have discussed in the last video. Today I am going to discuss the rules of journal. Rules of journal is also known as rules of accounting. It is also known as rules of accounting. It is also known as rules of debit and credit. Rules of debit, DR, and credit. Rules of DR and CR. Rules of debit and credit. तो मैंने बताया था ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के दो अप्रोचेज हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे आप ओल्ड अप्रोच कहते हो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो इसको अगर हम ट्रेडिशनल में देखें तो क्या होगा, ट्रेडिशनल, और दूसरा है मॉडर्न। इसको हमने डिस्कस किया है पहले, लेकिन फिर देख लीजिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में 3 रूल है, इसी कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये है रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। और इसको देखेंगे यहां 5 रूल्स है, ये भी आपने पढ़ा है। रूल्स ऑफ एसेट्स अकाउंट्स, रूल्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, रूल्स ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट, rules of expenses and losses account, and rules of incomes and gains account or profit account. तो ये they are the rules of journal, rules of debit and credit, rules of journalizing and the rules of accounting. ये है ट्रेडिशनल, they are on the golden rules. There are 3 rules: rules of personal account, rules of real account, rules of nominal account. Here 5 rules. As per modern approach, there are 5 rules: rules of assets account, rules of capital account, rules of liabilities account, rules of expenses and losses account, rules of incomes, gains and profits account. अब रूल बड़ा सिंपल है। रूल क्या है, इसका रूल क्या है ये मैं बता चुका हूं। रूल्स क्या होगा इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है, क्योंकि पर्सन है, पर्सन में क्या होगा, रिसीवर या गिवर। रिसीवर है डेबिट कर दीजिए, गिवर है तो क्रेडिट कर दीजिए। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, इसमें एसेट्स होंगे, राइट्स होंगे। इफ दे आर कमिंग इन बिजनेस दे आर डेबिटेड, इफ दे आर गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस दे आर क्रेडिटेड। मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या है, if expense or loss they will be debited, if income, gain or profit they will be credited. Means debit the expenses and losses and credit the incomes, gains and profits. तो रूल्स ये हो गया। इसका रूल क्या है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो एसेट में क्या है, इफ इट इज इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ती है तो डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। इसका रूल उल्टा हो जाएगा। ये क्रेडिट जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट द इंक्रीजेस एंड डेबिट द डिक्रीजेस। वही शेयर यहां भी होगा, क्रेडिट द इंक्रीजेस, डेबिट द डिक्रीजेस। यही यहां भी होगा नहीं, ये इसको फॉलो करेगा। एसेट में ये क्या होगा, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। और ये इसके साथ मैच करेगा, कैपिटल और लायबिलिटी के साथ, क्रेडिट द इंक्रीजेस एंड डेबिट द डिक्रीजेस। एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। तो चाहे दोनों में चाहे जो भी आप रूल अप्लाई करोगे, रिकॉर्ड
आपका सेम बनेगा। इसी ट्रांजेक्शन को हम चाहे इस बेस पे फॉलो करें, चाहे इस बेस पे फॉलो करें, चाहे ये रूल अप्लाई करें, चाहे ये रूल अप्लाई करें, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन रिकॉर्ड क्या होगा, एंट्री क्या होगी, वो सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपको इजी समझ में आए उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको आपको सीखना है। रूल तो इजी है, रूल लगाना इजी है, और रूल लगा करके उसको जर्नल में लिखना इजी है। जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे आप लिखेंगे, डेबिट को पहले, फिर क्रेडिट को, फिर नरेशन लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिखेंगे, ये तो बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, रूल लगा करके उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो उसके पहले का प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है, वो है डिसाइडिंग, वो है डिसाइडिंग स्टेप, वो है डिसाइडिंग पार्ट, तो जिसमें हम ट्रांजैक्शन की एनालिसिस करेंगे। तो ट्रांजैक्शन होगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा। अब ट्रांजैक्शन में आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन है और आपके बिजनेस का है, ठीक, और इसकी वैल्यू डिसाइड करोगे कि फाइनेंशियल टर्म में, माने मनी फॉर्म में या मॉनेटरी टर्म में इसकी वैल्यू क्या है, माने इसका ये करेंसी में इसकी वैल्यू क्या है, इंडिया में रुपए में इसकी वैल्यू क्या है, ये दो चीज। तो ट्रांजैक्शन है, यस, इज इट ट्रांजैक्शन, यस, अगर है दिस इज ट्रांजैक्शन ऑफ योर बिजनेस, यस, देन व्हाट इज द वैल्यू दैट विल बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो चीज फाइनल करने के बाद तब देखोगे ट्रांजैक्शन में ऑस्पेक्ट्स, मैंने आपसे कहा अभी, ऑस्पेक्ट्स और अकाउंट्स, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है वो, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट्स, उनका नेचर क्या है, मीन्स वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। इट मीन्स पर्सनल है और रियल है और नॉमिनल है। उसके बाद आप रूल लगा दीजिए, रूल्स लिख दीजिए और उसकी अमाउंट डाल दीजिए। तो रूल्स डेबिट है और क्रेडिट है, तो में एक ही होगा, वो ऑस्पेक्ट, एक ऑस्पेक्ट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ये आपको रूल्स के बाद उसकी अमाउंट कितनी डेबिट कितनी क्रेडिट होगी ये लिख देना है आपको। तो ये है ट्रांजैक्शन की एनालिसिस, कि ट्रांजैक्शन है, यस, आपके बिजनेस का है, ये भी सही है, और इसकी वैल्यू, तो वैल्यू को हम बाद में रखते हैं, चलिए अमाउंट बाद में रखते हैं, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, हमने कहा था देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू एस्पेक्ट, दो तो कम से कम होंगे। तो दोनों एस्पेक्ट जिसको हम अकाउंट्स कहते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। अब वो अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर मीन्स पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, या अगर आप मॉडर्न अप्रोच देखते हो तो वो एसेट है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है कि एक्सपेंस है कि इनकम है। इसके बाद अब रूल अप्लाई कर दीजिए, तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हमने कहा है कि एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, तो डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हम एंड कर देते हैं, तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और इसके बाद उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू, कितनी डेबिट होगी कितनी क्रेडिट होगी, हमने वो भी कहा, वो भी सेम होगी। तो किस अकाउंट में कौन सा अमाउंट होगा, इस वैल्यू को भी डिसाइड करना पड़ेगा, ये भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां मैंने कहा था कि उसकी जो वैल्यू है वो मनी के टर्म में कितनी है, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। तो ये है ट्रांजैक्शन का एनालिसिस, इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ये आपको करना चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको ठीक से कर ले गए तो इसके बाद देख रहे हैं आप सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया। केवल आपको जर्नल के फॉर्मेट में पुट कर देना होगा, डेबिट को पहले, उसके बाद क्रेडिट को, और उसकी अमाउंट पुट कर दीजिए और ब्रैकेट में नरेशन, ये ट्रांजैक्शन को ब्रैकेट में लिख दीजिए नरेट करके, ब्रीफ में, संक्षेप में, और उसके बाद लाइन कर दीजिए, एंट्री बन गई आपकी। तो एंट्री बनाना, इसमें जर्नल में लिखना, एंट्री करना वो आसान है, लेकिन एंट्री क्या होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कितनी अमाउंट डेबिट क्रेडिट होगा,
ये डिटरमाइन करना, ये डिसाइड करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप एनालिसिस कीजिए और ये हैबिट में डालिए कि ट्रांजैक्शन की एनालिसिस आपको करनी चाहिए। शुरू में तो आपको लिख करना पड़ेगा, आप इसको लिखिए कॉपी में और लिख करके देखिए। उसके बाद जब आप इसको करना शुरू कर दोगे, जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे, तो ये आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। जो चीज आप सोच रहे हैं, जो चीज आप लिख रहे हैं, वो अपने आप आपके माइंड में आता जाएगा। फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप एंट्री कर दीजिए, कर दीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में, चूंकि आपके लिए स्टार्टिंग मैंने कहा था, जब आपको अकाउंटिंग की ABCD पढ़ना है, 11th में ये इसकी ABCD आप पढ़ने जा रहे हो, इसका स्टार्टिंग पढ़ने जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको चीजें प्रैक्टिस में लाने के लिए उनको बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसको जब आप 2-4 क्वेश्चन लगाओ तो उसका एनालिसिस भी करो। पहले एनालिसिस ऐसे रिटन फॉर्म में करो तो अपने आप आपको आइडिया हो जाएगी, और फिर जैसे ही ये आपके दिमाग में सेट हो जाए तब इसको करने की जरूरत नहीं है, तब सीधे ट्रांजेक्शन पढ़िए और उसकी एंट्री जर्नल में कर दीजिए, क्योंकि आपको फाइनली एंट्री करना होगा। तो करना एंट्री है, लेकिन एंट्री करने के पहले क्या करना है एंट्री में, ये समझना बहुत जरूरी है, और समझने के लिए ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने PDF में भी आपको सेंड किया है, समझाया था लाइव क्लास में, और यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये है कि कैसे हम इसकी एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, पहले ट्रांजेक्शन फाइनल करेंगे, ये ट्रांजेक्शन है, फिर उसके 2 एस्पेक्ट, अकाउंट्स कौन कौन है, उनका नेचर क्या है, इसमें इसको कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, कि नॉमिनल है, या एसेट है, कैपिटल लायबिलिटी क्या है। उसके बाद उसका रूल एज पर अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, उसका रूल लगा दीजिए। रूल आपको पता है, पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोट आउट। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। अगर आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हो तो एसेट है तो इंक्रीज है डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज है क्रेडिट कर दीजिए। कैपिटल है, इंक्रीज है तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज है डेबिट होगा। लायबिलिटी भी ऐसे होगा, इनकम भी ऐसे होगा। और एक्सपेंस में क्या आएगा, बढ़ रहा है डेबिट, घट रहा है क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल्स मैंने आगे से पहले बता दिया है, इसको फॉलो करके तो कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, और कितनी अमाउंट से, ये अमाउंट भी आपको देखना होगा इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ करेंसी, इन टर्म ऑफ रूपी इन इंडिया। तो ये है एनालिसिस करना। इस एनालिसिस के बाद फिर उसको जर्नल का फॉर्मेट बनाइए और उसमें एक एक ट्रांजेक्शन को डेट लिख करके उसको डेबिट क्रेडिट और नेशनल लिख के अमाउंट लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। एक एंट्री हो गई, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को कर डालिए। लास्ट में उसका ग्रैंड टोटल बना लीजिए, टोटल इक्वल आएगा, वही आपका आंसर होगा। इसके बाद कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। ये शो करता है कि आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। तो ये है कि रूल्स क्या है और रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें उसकी एनालिसिस कैसे करनी पड़ेगी, इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो जर्नल में लिखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको कर पाए मन से ठीक से। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप भटकते रहेंगे, हर ट्रांजेक्शन आपको नया लगेगा, हर ट्रांजेक्शन को आपको रटना पड़ेगा, फिर आपको डिफिकल्टीज फेस होंगी रिकॉर्डिंग के समय। तो इसको आप मैंने जैसे आप पहली बार क्लास में आते हैं तो अगर बच्चे को नर्सरी में ए बनाना होता है तो ए को सिखाने में 2 दिन लग जाते हैं या 1 दिन लगता है या घंटों लग जाते हैं, तब वो ए बनाना सीख पाता है। लेकिन अब आप बड़े हो गए तो अब आपके लिए ये सेकंड की बात है। ये लिखना हो या कोई वर्ड लिखना हो या कोई सेंटेंस लिखना हो, आप सेकंड में लिख डालते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में केवल लेटर बनाने में आपको टाइम लगते थे। तो ये स्टार्टिंग में टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा समझने में। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली समझने की, तो इसके बाद ट्रांजेक्शन को जर्नल लिखना सबसे इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन की एनालिसिस करना सीख जाइए तो रिकॉर्ड मेंटेन करना तो आसान हो जाता है, जर्नल में फिल करना आसान हो जाता है, लिखना आसान हो जाता है, लेकिन समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीजें करनी है। अब मैंने इसके लिए कहा था कि कैसे आप एस्पेक्ट डिसाइड करोगे, तो हमने कहा था इसमें 3 चीजें होंगी। क्या कोई चीज आएगी जाएगी, इज रिसीविंग एंड गिविंग। पहली चीज देखिए, व्हाट आर रिसीविंग, व्हाट आर गिविंग, व्हाट्स आर कमिंग, व्हाट्स आर गोइंग, व्हाट्स आर कमिंग इन बिजनेस, व्हाट्स आर गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। पहले ये देख लो। अब अगर दोनों मिल गया तो यस, दोनों मिल गया, दोनों एस्पेक्ट मिल गया आपको। अगर मान लीजिए आप रिसीव तो कर रहे हो लेकिन कुछ दे नहीं रहे हो,
रिसीविंग समथिंग बट नॉट गोइंग, तो अगर रिसीविंग है तो रिसीविंग फ्रॉम वेयर, हु इज गिवर, तो दूसरा गिवर कौन है, तो गिवर रिसीवर, ये भी देख लीजिए। अगर आपने दिया है लेकिन कुछ रिसीव नहीं किया है तो किसको दिया, हु इज रिसीवर, तो ये देख लीजिए। और इसके बाद अगर रिसीवर गिवर नहीं है तो अगर आप कोई चीज पेमेंट करते हो तो रिसीव करते होंगे, और अगर पेमेंट कर रिसीव कर रहे हो और नेम मेंशन नहीं है तो वहां आएगा कौन सा अकाउंट आपका, नॉमिनल अकाउंट। जैसे आपने सैलरी पे किया तो सैलरी में क्या दिया, कैश, लेकिन कैश कहां गई, सैलरी में। सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस पेड किया, रेंट पेड किया, फीस पेड किया, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो यहां देखिए कैश तो आ रही है, कैश रियल अकाउंट है, लेकिन किससे लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरी है तो सैलरी दिया, रेंट है तो रेंट दिया, कमीशन है कमीशन रिसीव किया। अब रिसीव किया तो इनकम है, दिया तो एक्सपेंस है, तो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो यही चीज देखना है आपको कि व्हाट्स आर कमिंग इन बिजनेस, व्हाट्स आर गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट, हु इज रिसीवर, हु इज गिवर। नेक्स्ट, एक्सपेंस इनकम और प्रॉफिट लॉस। एक्सपेंस हो रहा है, इनकम एक्सपेंस हो रही है, इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो ये देखना है। तो कुल मिला के पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही चीज हो गया। तो पर्सनल रियल आना पता है आपको। जब आप गिवर रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट हो गया, अगर वो आ रही है वस्तु जा रही है रियल अकाउंट है वो, और अगर एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट है तो वो नॉमिनल अकाउंट है। तो उसके ये अकाउंट डिसाइड करिए, उसका नेचर आपको पता चल गया कौन सा अकाउंट है, उसका रूल अप्लाई कर दीजिए अमाउंट पुट करके। उसके बाद आप उसको सीधे फॉर्मेट ऑफ जर्नल में लिख दीजिए, दिस इज द जर्नलाइजिंग, दिस इज द मेकिंग जर्नल एंट्री, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। तो ये है जर्नल में कैसे क्या करेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको फॉर्मेट डिस्कस किया, यहाँ मैंने रूल और कैसे इसकी एनालिसिस करेंगे इसको डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप समझ जाते हैं तो जान लीजिए कि आपको सब कुछ समझ आएगा। इसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन लेंगे, हम उसकी एंट्री करते जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस और उसकी क्या एंट्री बनेगी, इसको सीधे जर्नल के फॉर्मेट में दिखाएंगे आपको। थैंक यू।